बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं बदर की लड़ाई वाक़िए के बाकी हिस्से की, जो कि इस तरह है। ये तीनों पूरे जोश के साथ निकलकर कुफ़ार के मुकाबले में खड़े हो गए। औफ, मुआवज़ और अब्दुल्ला वापस लौट गए। इन तीन नए जवानों को देखकर उतबा ने कहा, हाँ, हम तुमसे लड़ेंगे, लेकिन क्या तुम हमारी ताकत को नहीं देख रहे हो? क्या तुमको ख्याल है कि हमसे लड़कर जीत जाओगे? हुब्बल की कसम, कभी न जीत सकोगे। या तो लड़ाई के मैदान में कत्ल हो जाओगे या गिरफ्तार होकर गुलाम बनोगे। हजरत हमजा को उतबा की यह बकवास बहुत बुरी लगी। बोले, उतबा, ताकत पर घमंड न करो। खुदा में वह ताकत है कि वह कमज़ोर को भी ताकत वालों पर गलबा देता है। मच्छर जैसी नाचीज हस्ती से नमरूद बादशाह को हलाक कर देता है। तुम्हारी ताकत है ही क्या? बहुत जल्द तुम अपने घमंड का बुरा अंजाम देखोगे। वलीद को हजरत हमजा की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गजबनाक लहजे में कहा, खुदा एक फर्जी हस्ती है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हें, तुम्हारी कौम को और तुम्हारे हिमायतियों को जल्द मालूम हो जाएगा कि पहाड़ में सर मारने से पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ता, सर ही का नुकसान होता है। वलीद, हद से आगे न बढ़ो, हजरत अली ने कड़क कर कहा। बातें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, तलवार निकालो और मुकाबले में आ जाओ। फ़ौरन उतबा, सेबा और वलीद ने तलवारें निकाल कर हवा में लहराईं। हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली ने भी तलवारें निकाली। एक एक शख्स को चुन लिया और हर शख्स अपने दुश्मन की तरफ लपका। वलीद, उतबा और सेबा को अपनी अपनी बहादुरी पर नाज था। वे बड़े जोश व खरोश से आगे बढ़े। हजरत अली वलीद के मुकाबले में थे। वलीद बहादुर भी था और तजुर्बेकार भी, और हजरत अली नव उम्र थे, किसी लड़ाई में शरीक न हुए थे, इसलिए किसी तरह भी बराबरी का मुकाबला न था। वलीद को ख्याल ही नहीं बल्कि यकीन था कि वह हजरत अली को कत्ल कर डालेगा, शेर खुदा का खात्मा कर देगा। चुनांचे उसने निहायत जोश और पूरी ताकत से मुकाबला किया। हजरत अली ने बहादुरी से उसे रोका और अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर खुद भी जोरदार हमला कर दिया। वलीद ने तलवार उठते और अपनी तरफ झुकते देखा। उसने जल्दी से ढाल सामने कर दी। तलवार ढाल काटकर खुद पर आई। खुद का कुछ हिस्सा उड़ाकर उठी। वह बड़ी ताकत और बहादुरी का काम था। फौलादी ढाल काटकर लोहे के खूदे को तलवार से काट डालना मामूली बात न थी, मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शेर खुदा थे। शेरों से ज़्यादा ताकत उनमें थी। वलीद इस हमले से घबरा गया। अभी वलीद हैरानी ही में था कि हजरत अली की तलवार फिर उठी, बुलंद हुई। इस बार तलवार की झलक में वलीद को भयानक चेहरा नजर आया। वलीद की ढाल नकारा हो चुकी थी। उसने जल्दी से ढाल फेंककर तलवार पर वार रोकना चाहा, मगर अपनी तलवार उठाने भी न पाया था कि हजरत अली की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और वह वहीं ढेर हो गया। इधर जिस वक्त हजरत अली लड़ रहे थे, उस वक्त हजरत हमजा उतबा पर हमला कर रहे थे। उतबा भी बड़ा बहादुर और लड़ाका था। उसने पूरे जोश और ताकत से हजरत हमजा पर हमला किया। हजरत हमजा ने निहायत सब्र और इस्तक़लाल से उसके हमले को रोका, और जब तक वह दूसरे हमले की तैयारियां कर रहा था, तो इसी बीच हजरत हमजा ने बढ़कर तलवार से हमला कर दिया। उतबा हजरत हमजा के हमले को रोकने के लिए तैयार न था। हजरत हमजा की तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सहेरक काटकर हवा की तरफ दाहिनी तरफ से बाईं तरफ निकल गई। सर कटकर दूर जा गिरा। जिस्म धरती पर गिरकर तड़पने लगा। इसी बीच सेबा ने हजरत उबैदा पर हमला किया। सेबा बड़ा बहादुर और तजुर्बेकार लड़ाका था। उसने पूरी ताकत से हमला किया। उबैदा ने ढाल पर उसका वार रोका। सेबा की तलवार ने ढाल को काट डाला। उबैदा पीछे हटे। सेबा ने बढ़कर एक और हमला किया। उबैदा उस हमले को रोक न सके। तलवार बाईं तरफ से कंधे को काटती हुई गर्दन के 1/4 हिस्से तक तैरती चली गई। हजरत उबैदा घायल होकर गिरे। सेबा उन्हें कत्ल करने के लिए घोड़े से कूदा। हजरत अली ने देख लिया। उन्होंने उसकी तरफ लपकते हुए डपट कर कहा, खबरदार सेबा, तेरी कजा आ पहुंची है। सेबा फौरन घायल शेर की तरह गरज कर हजरत अली की तरफ पलटा, और पलटते ही उसने एक जोरदार वार किया। हजरत अली ने उसका हमला रोककर खुद हमला किया। तलवार की बिजली की सी चमक देखकर वह घबरा गया। उसकी आंखें झपक गईं।
अभी आंखें अच्छी तरह खुलने भी न पाई थीं कि तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और सर कटकर दूर जा गिरा। कुफ्फार के 3 बहादुर और शेरे दिल लड़ाका कमज़ोर मुसलमानों के हाथों से मारे गए। उनके मारे जाने से कुफ्फार को बेहद रंज और दुख हुआ और मुसलमानों को खुशी हुई। हजरत उबैदा बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। जख्म से बराबर खून बह रहा था। वह इतने निढाल हो गए थे कि उठना और उठकर चलना नामुमकिन हो गया था। हजरत अली ने उन्हें गोद में उठाया और चले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाकर लिटा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र डाली। हजरत उबैदा ने आंखें खोली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इशारे से सलाम किया और फिर आंखें बंद कर ली। हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु का आखिरी वक्त आ गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर झुक गए। आपको उबैदा की जुदाई से तकलीफ़ हो रही थी। आखिरकार आपने कहा, ए इस्लाम के फ़िदाई, आखिरत के मुसाफिर, अलविदा। लोग समझ गए थे कि उबैदा का आखिरी वक्त आ पहुंचा। उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर आंखें खोली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुस्कुराए, कुछ कहना चाहा मगर मौत ने कुछ कहने न दिया। जुबान बंद हो गई, हिचकी आई और फ़ौरन जान निकल गई। तमाम मुसलमानों को बड़ा अफसोस हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत गमगीन थे। आपने फरमाया, मुसलमानों, मुझे और खुदा को मुसलमानों के खून का एक कतरा तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज है। काश कुफ्फार हम पर हमला न करते, लेकिन खुदा को अपने नेक बंदों की आजमाइश मंजूर है। बहिशत का रास्ता तलवारों के साए में से है। शहीदों के तमाम गुनाह माफ़ होते हैं। जन्नत तो शहीदों के लिए है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पूरी भी न हुई थी कि कुफ़ार की फ़ौज को हरकत हुई। पैदलों और सवारों के दस्ते बढ़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा की लाश एक और रखवा दी और मुसलमानों को भी बढ़ने का इशारा किया। मुसलमान जोश में आगे बढ़े, अल्लाहु अकबर के जोरदार नारों के साथ बढ़े। कुफ़ार भी बड़े जोश व खरोश से बढ़े चले आ रहे थे। दोनों फौजें भिड़ गईं, तलवारें चमकने लगीं और घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ के लोग पूरे जोश से लड़ने लगे। जब लड़ाई की आग जोर शोर से भड़की हुई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े लड़ाई का नज़ारा कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि मुसलमान कम हैं और दुश्मन ज़्यादा हैं। दुश्मनों के मुसलमानों को घेरे में ले लिया है। आप खुदा की मदद का इंतज़ार कर रहे थे। अभी आप लड़ाई का नज़ारा करने में लगे हुए थे कि 2 आदमियों ने आकर सलाम किया। आपने उनकी तरफ देखा। एक उनमें हुजैफा और दूसरे अबू जबल थे। ये दोनों मक्का के रहने वाले थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देकर पूछा कि तुम दोनों कब और कैसे आए? हुजैफा ने जवाब दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम छिपकर मक्का से निकले और मदीना की तरफ चल दिए। रास्ते में कुफ़ार ने हमें रोका और वापस मक्का जाने पर जोर दिया। हमने जब कहा कि लड़ाई में शिरकत के लिए नहीं जा रहे हैं, तब उन्होंने इजाज़त दी, इसलिए अब हाजिर हुए हैं। हमें भी लड़ाई की इजाज़त दीजिए। हुजैफा, तुम कुफ़ार से अहद कर चुके हो कि लड़ाई में शरीक न होंगे। इस अहद को निभाना चाहिए। इस्लाम और मुसलमानों की शान यही है कि अपना अहद पूरा किया जाए। अगरचे इस वक्त मुसलमानों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं इसे पसंद नहीं करता कि तुम बदअहदी करो। तुम दोनों यहाँ से हटकर दूर खड़े हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजैफा ने कहा, कोई कौम किसी ज़माने में भी लड़ाई के दिनों में किसी अहद की पाबंदी नहीं करती, इसलिए हम भी क्यों करें? खुदा ने मुसलमानों को वायदा निभाने की हिदायत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों पर खुदा के हुक्म की पाबंदी ज़रूरी है। हुजैफा खामोश हो गए। फिर हुजैफा और अबू जबल दोनों वहाँ से फासले पर जाकर खड़े हो गए। उस वक्त लड़ाई पूरे जोर से चल रही थी। तलवारों की झनकार, मीनारों की आवाज़, घायलों की चीख पुकार से तमाम मैदान गूंज रहा था। चूँकि रात में बारिश हुई थी, इसलिए रेत में नमी मौजूद थी। तलवारें चमक रही थी, सर कट रहे थे और खून की नदियाँ बह रही थीं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे बद्र की लड़ाई वाक़ये के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।